अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन पाइथन। देखिए फंक्शन क्या होते हैं। जब हमारे पास कोई ब्लॉक ऑफ कोड होता है और वो हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है तो हम फंक्शंस का यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई 10 लाइन का कोड है, इस तरह से एक 10 लाइन का कोड है और ये मेरे प्रोजेक्ट में 20 जगह यूज होगा। तो 20 जगह यूज करने के लिए मैं इसको मान लीजिए इसका एक ब्लॉक बना लेता हूं। इस तरह से कोई ब्लॉक बना लिया मैंने इसका, ठीक है, ब्लॉक बना लिया और इसी ब्लॉक को मैंने एक कॉमन फाइल में रख के कॉल करा दिया। तो ये मेरा सिर्फ एक जगह कोड है, 20 जगह मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है। तो देखिए डुप्लीकेसी मेरी रिमूव हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेसी रिमूव हो रही है। तो इसे बोलेंगे फंक्शन। तो अब इसको कैसे बनाते हैं फंक्शन को, देखिए पहले मैं बता देता हूं आपको कि मेरे पास एक ए है 1, एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको समझ में आएगा 2 और सी है मेरे पास 3, ठीक है। अब मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन तीनों का सम और फिर डिवाइड बाय 3 वेरिएबल है, ये मेरा होगा एवरेज, ये मेरा एवरेज होगा, ठीक है। प्रिंट कराते हैं इसको तो देखिए ये एवरेज कितना आ गया मेरा 2, 2 आ गया 2.0 जब 3 से डिवाइड हुआ, कैसे 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 डिवाइड बाय 3 तो आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से मेरा एवरेज मुझे काफी जगह पे निकालना पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ भी एक एवरेज निकालना पड़ रहा है, एक्स वाई जेड यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे कर दिया एक्स प्लस वाई जेड, एक एवरेज मुझे यहाँ पे निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.0, इस तरह से मुझे अपने प्रोजेक्ट में 10 जगह एवरेज निकालना पड़ रहा है। तो ये जो लॉजिक है नंबर्स को प्लस करने का, ये तो सेम है ना, ये तो सेम है। 2 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, सबको प्लस करना और डिवाइड नंबर के काउंट से, यहाँ पे 2 आएगा, वैसे 2 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। नंबर के काउंट जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके काउंट से डिवाइड करना है, एवरेज का कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो क्यों हम इस लाइन को बार बार लिख रहे हैं, तो इसको 10 जगह अगर यूज हो रहा है तो 10 लाइन लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर ये सपोज करिए ये कोड मेरा 100 लाइन का है और वो 10 जगह यूज हो रहा है तो 100 इंटू 10 1000 लाइन होगी। लेकिन अगर मैं फंक्शन बना लेता हूँ तो 100 लाइन होंगी और वो 100 लाइन हमारी फंक्शन से एक ही बार में कॉल हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ 10 लाइन और लिखनी पड़ेंगी हमें। तो इसे समझते हैं कैसे। इन सब के लिए मैं सेम एक ये वेरिएबल ले लिए मैंने, ठीक है। एक मैं फंक्शन कर देता हूँ यहाँ पे डिफाइन, डेफ, डेफ जब भी देते हैं तो समझ जाइए वो फंक्शन है, ठीक है। एवीजी एवरेज यहाँ पे लिया मैंने और यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी ये पास कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट में मैं गया और यहाँ पे मैंने लिया एवरेज, एवरेज और वो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन गया। देखिए अब मुझे जब भी एवरेज निकालना होगा तो मैं इस तरह से इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, यहाँ पे एबीसी पास कर दिया मैं, ठीक है। अब इसको एक बार पास कर दिया 1 2 3, दूसरी बार मैं पास करता हूं यहाँ पे डायरेक्ट 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 2.0 4.0, सिर्फ मुझे ये लाइन फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। ये फंक्शन जो ऊपर बनाया था डेफ से ये पास किया, इसमें वैल्यू पास कर दी, ये इस तरह से पैरामीटर्स 1 2 3 और ये लॉजिक मुझे दोबारा से कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कितना काम हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं एक बार सिर्फ यही लाइन करूंगा 5 6 8, ठीक है। अगर इसको आप कहें कि मुझे तो आप 10 नंबर को ऐड करना है, इस तरह से बहुत सारे नंबरों को ऐड करना है लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं, उसका भी वे है, तरीका है, ठीक है। 2 नंबर या 10 नंबर, ठीक। अब हमारे पास क्या आता है, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना दिया ये, लेकिन इसकी कोई बॉडी अभी नहीं देना चाहता हूँ, कोई भी इसकी बॉडी कोड मेरे पास इसका फंक्शन का नहीं है, मैं बाद में लिखूंगा,
ठीक है, अगर मैं इस तरह का कोई फंक्शन बना देता हूं तो यहाँ पे देखिए मुझे एरर दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे एरर देगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है पास, कि अभी के लिए हम उसे पास कर देंगे। ठीक है, पास कर देंगे, कुछ भी ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। जब हमारा लॉजिक हमारे दिमाग में आएगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी लॉजिक, और अगर कुछ भी हमारी बॉडी अभी तैयार नहीं है, लॉजिक तैयार नहीं, तो पास कर दीजिए, फंक्शन हमारा बना हुआ है। ठीक, अब जो हमारे फंक्शन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, जो हम अपने आप से बनाएंगे, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, और एक फंक्शन होते हैं जो हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ में हमें मिलते हैं, जैसे कि मैक्स, मिन, लेन, सम, टाइप, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, प्रिंट, इस तरह के फंक्शन। ठीक है, काफी आप अगर उसमें देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, गूगल में आप टाइप कीजिए तो लिस्ट आ जाएगी आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया मैंने सम, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, सम ऑफ 3 इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ठीक है, तो सम एक मेथड होता है, इसको आप गूगल पे चेक कीजिए, यूजर डिफाइंड ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसको हम किस तरह से करेंगे, अगर मैक्स लेना है, मैक्स भी एक फंक्शन होता है, उसको आप चेक करिए। ठीक है, हाँ ये आ गया, देखिए मैक्स चल रहा है, सम नहीं चल रहा है। मैक्स को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं और मैंने यहाँ पे किया तो देखिए 2 आ गया। तो ये मैक्स मैंने कहीं भी फंक्शन नहीं बनाया है, कहीं फंक्शन नहीं बनाया है, ये मेरा बिल्ट इन फंक्शन है, उसके साथ में मिला है। ऐसे मिन होता है, मिन फंक्शन होता है। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से जो छोटा है वो आ जाएगा, मैक्स में जो बड़ा था वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से काफी काफी फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया लिस्ट, प्रिंट फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, वो प्रिंट क्या है, वो प्रिंट मेरा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जो मुझे पाइथन के साथ में मिलता है। टाइप हमने यूज किया था कि वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है क्या है, वो भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, सेट हो गया, ये सब आगे सेट और ये सब टपल मैं पढ़ाऊंगा। रेंज, रेंज हमने यूज किया था जब हम लूप कर रहे थे, फॉर लूप। रेंज भी हमारा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो आपको अगर फंक्शन कुछ चाहिए आप किसी के बारे में, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभी आगे पैरामीटर बताने वाला हूं मैं फंक्शन के। अगला, आई होप आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आगे हम आर्गुमेंट्स बताने वाले हैं, पैरामीटर जो ये किस तरह से हम पास कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।